Subscribe and click the bell icon for television updates. ओम नमः शिवाय। मैं फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार शिव के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात कुछ इस तरह कहना चाहूँगा। दोस्तों, ओम नमः शिवाय हमारी कंपनी क्रिएटिव आई का धार्मिक धारावाहिक सन 1996-1997 में जब दूरदर्शन पर शुरू हुआ था, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से उसने बहुत जल्दी अपना एक मुकाम बना लिया था। मुझे आज भी याद है कि वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं जो हम जब जिसका स्मरण करते हैं, जब याद करते हैं, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और इंसान जो है पुरानी यादों में खो जाता है। कहते हैं कि इससे पहले हमारी जो कंपनी क्रेडिट आई लिमिटेड सीरियल बनाती थी, लोगों का ऐसा कहना है कि वो कुछ क्राइम थ्रिलर्स, कुछ हिस्टोरिकल्स, कुछ देशभक्ति के सीरीज बनाया करती थी, लेकिन हमने कभी माइथोलॉजिकल नहीं बनाया था। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी पत्नी जुबी कोचर से किया, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, सही बात है, हमें माइथोलॉजिकल सीरियल के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और तब हम लोगों ने मिलजुल कर ये सोचा कि भाई, अगर देश के अंदर रामायण आ सकती है, महाभारत आ सकता है, तो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सल भगवान शिव के ऊपर क्यों नहीं एक धार्मिक धारावाहिक बनाया जाए। बस इतना एक छोटा सा बीज हमारे दिमाग में पड़ा और हमारी एक यात्रा का प्रारंभ हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस यात्रा के प्रारंभ में हमें बिगनिंग में कठिनाइयाँ बहुत आई। समझ नहीं आता था हम करें तो करें क्या। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग डिस्कस किया करते थे कि भाई अपने कहानी को, अपने स्टोरी को, अपने स्क्रीन प्ले को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने हमें एक रास्ता सुझाया कि देखिए, स्क्रिप्चर्स हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर जो बड़े लिखे गए हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। तो आप इनमें से कुछ चुनिंदा घटनाओं को लेके आप एक बिंदु पर सोचिए और उसके साथ साथ आगे बढ़ जाइए। तो उनके कहने अनुसार हमने इतने बड़े सागर में से कुछ मोतियों को चुना और उन मोतियों को चुनने के बाद हमने अपने राइटर्स के साथ स्टोरी स्क्रीन पे जो हमारे सलाहकार थे, हमारे विशेष सलाहकार थे, उन सबको एकत्रित करके ओम नमः शिवाय धार्मिक सीरियल का निर्माण शुरू किया। अब सवाल ये आता था कि हमने स्टोरी स्क्रीन पे भी तो काम शुरू कर दिया है, लेकिन कलाकारों का चयन कैसे किया जाए। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर से कुछ ऐसे नए चेहरों को चुनना जो शिव, पार्वती, भगवान विष्णु और इसके साथ साथ भगवान ब्रह्मा, इन सब का चयन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। तो दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना हम कुछ साउथ से ट्राई करें, क्योंकि वहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर माँ पार्वती के रोल में, किरदार में हमने किसी को लेना है, तो दे आर वेरी गुड डांसर्स, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। तो अब चयन वहाँ से शुरू कर दिया। स्वाति स्टूडियो गोरेगांव में उसका मुहूर्त किया था। मरहूम दत्त साहब, यानी कि सुनील दत्त साहब को हमने इनवाइट किया था और बहुत सारे लोग बाग थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और 500-600 लोग आए थे और एक भव्य मुहूर्त पहली बार किसी टेलीविजन सीरियल का हुआ था। तो आखिरकार प्रभु ने हमारी सुनी और सबसे पहले हमने जो शिव का चयन किया, ऑडिशंस के बाद, स्क्रीन टेस्ट के बाद, कॉस्ट्यूम के साथ, वो थे समर जयसिंह, जिन्होंने शिव का रोल निभाया।
पार्वती भी कुमार के बिना कैसे रह सकेंगी? तुमने 10 वर्षों तक कुमार का लालन पालन किया। और माँ पार्वती के रोल में गायत्री का चयन किया, जिन्होंने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया था। कैसा भ्रम! मैंने स्वयं सुना है कि आप अभी अभी कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनाधिपति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए। तो यहाँ से हमारी एक यात्रा का पहला पड़ाव जो है आहिस्ता आहिस्ता दूसरे आर्टिस्ट का चयन करने के बाद पूरा हुआ, और इस प्रकार आरंभ हुई हमारी धार्मिक धारावाहिक ओम नमः शिवाय की शुभ यात्रा। ओम नमः शिवाय।